तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल के बुड्ढा खेड़ा की, जहां पर आप तस्वीरें जो मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बुड्ढा खेड़ा के कॉलोनी की। कॉलोनी मैं आपको बताऊं, ये प्रीतमपुरा कॉलोनी है, जो कि गली नंबर 6 में आता है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नगर निगम द्वारा मकान तोड़े गए हैं। अब मसला ये उठता है कि ये मकान तोड़ दिए हैं 23/8/2023 के नोटिस लगातार करने के बाद। 23/8/2023 से नोटिफिकेशन नगर निगम इस पर जारी करता है, और नोटिस देने के उपरांत ये उन्होंने अपनी कार्रवाई के तहत इसको अंजाम दिया गया। ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये सारे मकान यहाँ से लेंटर और ये सब तोड़फोड़ करके ये गिराए गए हैं। अब मसला ये उठता है कि 2023 से जब ये मकान गिरे गए थे, नोटिस भी दिया गया है, इन लोगों के पास रजिस्ट्री भी है, इंतकाल भी है, सब कागज़ हैं, नक्शे भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर नगर निगम ने ये मकान तोड़ दिए हैं, तो रजिस्ट्री करने वाला तहसीलदार और तहसील कार्यालय और तमाम पटवारी कानूगो, तो उन्होंने किस आधार पर ये रजिस्ट्री करी है और इंतकाल किया है, नक्शे तैयार किए हैं। और इस तरह से अगर रजिस्ट्री गलत है, इंतकाल गलत हैं, तो ये किस आधार पर ये नक्शे किए जाते हैं, किस आधार पर रजिस्ट्रियाँ की जाती हैं और किस आधार पर इंतकाल होता है। क्या तहसील कार्यालय के अंदर लिखा पढ़ी का या कोई भी किसी प्रकार का सबूत का कोई इंतजाम नहीं है। यदि तमाम अगर अंधेरे में ये सारे तीर मारे जा रहे हैं तहसील कार्यालय के अंदर, तहसीलदार बगैर देखे रजिस्ट्री कर रहा है, तहसीलदार कार्यालय के वहाँ पर इंतकाल जो होता है वो भी बगैर देखे और बिना सबूतों के ये सब हो रहा है, तो आखिरकार सरकार के अधिकारी और सरकारी कार्यालय तो कर क्या रहे हैं, ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है। और जो मसला है ये है ड्रेन, और इस ड्रेन का बीच से लेकर के और आगे तक दोनों तरफ का आधार लेकर हम बात करें तो ये कहाँ तक इसका क्षेत्रफल जाता है और किस सेंटर के लेकर के इन्होंने अपनी जगह निकाली है, कौन सा आधार लिया था, क्या ये इस गंदे नाले के अंदर भी फित्ता मारा गया था कि इतनी जगह परली साइड है, इतनी जगह उरली साइड है, वो सब सवाल खड़े होते हैं। आखिर आप ठीक है कार्रवाई आप करिए, लेकिन आज जो जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो भी इस तरफ देख रहे हैं कि हमने रजिस्ट्री कराई है, और जिसने रजिस्ट्री कराई है तो वो भी जो प्लाट बेचने वाला था, क्या उसने सरकारी जगह की रजिस्ट्री करा दी है, क्या जो प्लाट बेचने वाला है उसने उसका भी सरकारी जगह का इंतकाल करा दिया है। ये सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब जो मालिक हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमने इस जगह के पैसे भी दे दिए हैं, रजिस्ट्री भी हो गई है, इंतकाल भी हो गया है, नक्शा भी हो गया, सारा कुछ कागज़ लिए खड़े हैं। अब हम असली मालिक से बात करेंगे, जो इस जगह के मालिक है जिनका ये नुकसान हुआ है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसके आप इस तरह में क्या दलील देना चाहेंगे? ये प्लाट में लिया था 11/12/3 में जी, और 205 गज है ये जी, ठीक है जी। रजिस्ट्री भी है इसकी, इंतकाल भी है इसका, प्रॉपर्टी टैक्स 19 तक का खबर हुआ मेरे पास। किस नाम से रजिस्ट्री हो रही है? विजय कुमार से नाम से। विजय कुमार से हाँ। रजिस्ट्री है। हाँ जी, हाँ जी, जी। और विजय कुमार क्या लगते हैं आपके? भाई ये छोटा मेरा। और नोटिस किसके नाम से आया है? विजय के नाम से आया। विजय के नाम से नोटिस आया है। अच्छा, ये कितनी जगह है आपकी? ये 205 गज। 205 गज जगह है, इंतकाल भी है, रजिस्ट्री भी है, और प्रॉपर्टी टैक्स भी रखा है इसका जो है। जी। हाँ। तो ये जिससे आपने प्लाट लिया उसका क्या नाम है? ब्रिज बिहारी। ब्रिज बिहारी। और इसके गवाह के भी साइन होंगे, कौन कौन है गवाह इसमें? हुआ जी वो क्या नाम उसका, राजवीर, पहले MC था वो। अच्छा, पूर्व MC हाँ जी, राजवीर। राजवीर। अच्छा, और कौन थे? और राजन है छोरा पड़ोस में। अच्छा, पड़ोस में राजन भी था, जिनकी मौजूदगी में ये प्लाट लिए गए थे। जी, आगे क्या बताएं आप? आगे देखो तुम्हारे सामने ही है, कागज दिखा सकते हैं आप? जेरे कागज सारे सारे। हाँ। जो प्रॉपर्टी अब एक देखने वाली बात ये होगी कि ये नगर निगम का सबसे बड़ा जो प्रूफ है ये टैक्स की कॉपी है। अब आप देख सकते हैं कि 31/1/2019 में इन्होंने बकाया जितना भी इसका फंड था 79,653 रुपये, यानी कि
89 एकम 90,000 बनता है, एकम 90,000 रुपये इन्होंने ये भर दिए हैं। ये देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक की मोहर भी लगी हुई है और तमाम ये रसीद पक्की इन्होंने लगा रखी है। आगे चलें जी, थोड़ा सा दिखाएं। ये रजिस्ट्री है जी इसकी। और ये देख सकते हैं जी, ये रजिस्ट्री भी है। ये रजिस्ट्री है, इसमें सब पैमाइश का हवाला दिया गया है, जगह का हवाला दिया गया है। और आगे चलाएं जी, दिखाएं थोड़ा। जी इसका नक्शा है। ये देख सकते हैं, ये नक्शा है, ये प्लाट का नक्शा भी इसके अंदर दिखाया गया है। और ये दिखाया गया नाले की फेस इतना है, साइड में गली है उसका फेस कितना है, और बराबर वाला फेस कितना है, ये भी इसमें लगाया गया है। ये इसका इंतकाल है जी, और ये इंतकाल है, ये देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जगह का इंतकाल भी साथ में लगा है। रजिस्ट्री इंतकाल ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको, रजिस्ट्री इंतकाल। ये रजिस्ट्री इंतकाल है। हाँ, मान सकते हैं कि रजिस्ट्री तो आम आदमी भी करा सकता है। हो सकता है कि भी आप ये कह सकते हैं कि भी रजिस्ट्री खसरा नंबर है, किला नंबर है, किसी भी कोने में आपका प्लाट आ सकता है, लेकिन इंतकाल हो गया है। इंतकाल के अंदर जगह और पैमाइश सारा कुछ दिया गया है। अब अपना शुभ नाम क्या है जी? अनंतराम। अनंतराम जी, ये बताएं अब आगे की कार्रवाई क्या करने जा रहे हैं आप? इसका हथ जाल लेंगे। और जो हमारा मतलब बच्चे गए हैं, 2 महीना के बच्चे जो वापस इसका हर्जाना आप अगर ये नगर निगम गलत पाया जाता है तो कोर्ट के थ्रू उस पर कोर्ट में जाएंगे आप? तो कोर्ट में ही तो कोर्ट के आदेश कराएंगे लाए तब ये टोजी रहे। नहीं, कोर्ट के आदेश हैं, लेकिन अगर ये अपना भी तो पक्ष रखो। निगम निगम हमारे आए हैं जी, सारी काउ को टूटोना जी, इसका खर्चा मिल जाएगा बच्चों को ना, बात में जो है। हाँ। बस। अच्छा, ये एक और दलील आप कह सकते हैं कि अगर आपने ये जगह ली है, इसका जगह का वास्तव में नगर निगम की जगह है, क्या आप नगर निगम को, अगर नगर निगम चाहता है कि हमारे को पेमेंट मिल जाए, पेमेंट देने के लिए भी तैयार है? बिल्कुल। अगर नगर निगम आती है उतनी जगह सर्कल रेट से पेमेंट देने तैयार हूँ। लेकिन जो आपका हर्जाना हो गया, नुकसान हुआ है, जो नुकसान हो गया वो देना हो गया, सो हो गया, वो तो जो है। अच्छा, अब आगे की सोचते हैं। हाँ। तो आप क्या उस तरफ भी जाएंगे कि जिसने प्लाट आपको बेचा है, क्या उसने आपको सरकारी जगह में बेच दिया, सरकारी उसके ऊपर भी तो हर्जाना पड़ना चाहिए? उस पर तो पड़ना ही चाहिए। जब वो नाले की जगह बेच गया तो नाले की जगह अगर ये नगर निगम की जगह निकलती है, नाले की जगह निकलती है, और उसने ये नाले की जगह बेच दी है, तो गलती उसने भी करी है। तो और दूसरी गलती, सबसे बड़ी गलती है कि तहसीलदार ने, पटवारी ने, उन्होंने कैसे रजिस्ट्री कर दी? उन्होंने कैसे रजिस्ट्री कर दी? नाले की बताइए। हाँ, उन्हें देखना 25 साल पहले हो रही है। इसका मतलब ये तो नाला, ये तो तहसील ऑफिस गलत है, या फिर नगर निगम गलत है। कोई दोनों में से गलत तो जरूर मिलेगा। हाँ, क्योंकि आप अगर कब्जे की जगह होती तो आपके पास ना रजिस्ट्री होती, ना इंतकाल होता है, कुछ नहीं होता। अब आपके पास नक्शा भी है और आपने टैक्स भी भर रखा है, सारा कुछ भर रखा है। ये सबूत बोल रहे हैं, ये सबूत हमने आपको दिखाए हैं। बहुत बड़ा ये करनाल का हम तस्वीरें दिखा रहे हैं नगर निगम की ओर से। तो आप देखते ही ये आप हैरानी होगी कि इन जो पीड़ित हैं, इन्होंने सारा कुछ अपने सबूत, कागज, ये दस्तावेज आप देख रहे हैं कि सारे के हाथ में पकड़े हुए हैं, उनके सारा कुछ इनके कागज हैं। और उसके बावजूद भी मकान, पानी का बिल भी है, बिजली का बिल भी है पास, सब कुछ बिजली का, पानी का, तमाम दस्तावेज इनके पास हैं, और उसके बावजूद भी ये मकान गिराए गए हैं। तो ये देखना होगा कि अब कोर्ट का क्या निर्णय होगा। कोर्ट ने दोनों तरफ देखना है, एक तो जिन्होंने रजिस्ट्री करवाई है, यानी कि जिसने प्लाट बेचा है, दूसरा जो मामला है तहसील कार्यालय का, दोनों तरफ ये पार्टी जाएगी। और उसमें तहसीलदार भी पार्टी बनेगा, कार्यालय, और उसके साथ साथ जिसने मकान ये बेचा है, ये जगह बेची है, यानी कि वो प्लाट का जो ओनर था, उसके ऊपर भी ये केस डलेगा, ताकि दोनों इसकी पार्टी बनेगी, ताकि पीड़ित को इंसाफ मिल सके, पीड़ित को मुआवजा मिल सके। जुड़े रहिए अगली खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।